एट दी एंड मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम्हें अपने सर पे लोड लेके 19 सब्जेक्ट का लोड लेके नहीं बैठना है। बस स्टोरी की तरह हर चीज़ पढ़ो, कुछ ना कुछ जाएगा। हाँ तुम्हें टेंशन होगी, नींद नहीं आएगी रात में, और लिटरली एक दिन पहले नींद आई नहीं थी मुश्किल से, इट वॉज ओनली 1 आवर कि हाँ झपकी लगी हो बस। टेंथ को हमारा रिजल्ट इशू होने वाला था, पर अभी फोर्थ को ही आ गया, तो वो थोड़ा शॉकिंग था कि 7 दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया इन लोगों ने। पर जब रिजल्ट देखा इट वाज क्वाइट अ रिलीफ कि हाँ अब बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस कम हो गया, एक माइलस्टोन अचीव कर ली है, पहला स्टेप था। और मेडिकल तो बहुत बड़ी फील्ड है, कितना भी पढ़ लो कम है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसी बढ़ती जाएगी बीमारियां बढ़ेंगी, जितना पढ़ो मतलब लाइफ टाइम लग जाएगा पूरी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हुए। मेरे बैच के मैं जिनको जानती हूँ सब ने ही पास कर लिया है, चाहे वो मेरे पूरे ग्रुप मेट्स हो, गिनती के 2-3 हो गए जिनको मैं जानती हूँ जिनका नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ तो वो यही कह रहे थे कि उनका रिवीजन ठीक से नहीं हुआ था, उनको याद नहीं आ रहा था, वो बहुत टेंशन में आ गए थे। ऊपर से उन्होंने पूरे सब्जेक्ट्स नहीं करे थे, सब्जेक्ट्स छोड़ के गए थे, जो छोटे छोटे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के वाइज उन्होंने देखा था, तो वो लोग सब्जेक्ट छोड़ के आए थे कि हाँ इसका तो 5 नंबर का ही आएगा, इसका तो 10 नंबर का ही आएगा, 10 नंबर तो हम तुक्के भी मार लेंगे। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ था। जैसे साइकेट्री बहुत कम नंबर का है, पर इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे साइकेट्री से। It has been a really a roller coaster journey हमारे लिए, taking a decision to make my daughter doctor, that too sending her outside India to a completely new country. If you ask me about my feelings, honestly it's like somebody who has achieved the goal of their life, because for any parent you ask, when the children become capable enough, they attain their degrees, it is the highest point of their lifetime, and that's where I am now. अगर टेस्ट में या ग्रैंड टेस्ट में या कभी तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं हो रही हो, या किसी टेस्ट में बेकार नंबर आ गए, ऐसा नहीं है कि मैं हर टेस्ट में पास हुई हूँ। मेरा एक मेडिसिन था टेस्ट जहाँ पे मैं फेल हो गई थी, और मुझे इतना बुरा लगा था कि यार मेडिसिन एक कोर सब्जेक्ट है और उसी में नंबर नहीं आए तो फिर मैं कैसे पास करूँगी। पर मुझे मेरे सर ने समझाया कि एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता, बाकी 18 सब्जेक्ट तुम्हारी मुट्ठी में है, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो एक नेगेटिव पॉइंट से या एक डिसअचीवमेंट से तुम खुद को निराश मत करो, एक कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो कि हाँ तुमने इतनी मेहनत करी है, अपना मैक्सिमम दो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। मतलब ऐसे ट्रीट करो कि हाँ भाई इसके आर या पार है अब। तो वैसे ही खुद को तैयार करना है, पेशेंस रखना है कि हाँ हो जाएगा और करना ही है इस बार। मेन माइलस्टोन हमारे लिए जो रहा ना, कमिंग बैक एंड क्लियरिंग द FMGE, because whatever you do वहाँ जाकर you attain your degree, unless you get your license, this all doesn't carry any tangible value. So this was at the back of the mind at every point of time. This was continuously running. आई रियली एडवाइज या तो तुम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो जहाँ पे तुम इन पर्सन टीचर से कांटेक्ट में रहो, सामने टीचर है पढ़ा रहा है, पर उसमें फिर अपना अलग स्ट्रगल है, तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, खाना पीना रहना अपना देखना पड़ेगा। ऑनलाइन ये एडवांटेज है कि घर पे सब तुम्हें खाना बना के मिलेगा, मम्मी होगी ख्याल रखने की, बीमार भी पड़ोगे तो फैमिली रहेगी सपोर्ट करने के लिए। और अपने टाइम तुम्हें एक अपना टाइम शेड्यूल मिल ही जाता है मिस से कि हाँ 8 बजे उठना है, 4 बजे तक क्लास चलेगी, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 8 to 9 o'clock तक वापस एक और क्लास चलेगी। उसके बाद ये ज़रूरी है कि उसी दिन का तुम उसी दिन रिवाइज करके सो। ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा उस दिन का टारगेट कंप्लीट हो, पर उस दिन तुम जितना पढ़ो वो 100% हो और तुम्हें याद रहे। If you ask me about Rules Education helping me throughout this roller coaster ride, yes, the associates, especially Nikita and Renu, were always available a phone call away. If I had any concerns, queries, support system, or whenever I required any assistance, that was always a call away, I would say.
पहला स्टेप तो रूस एडुकेशन ने दिया कि हाँ भाई तुम रशिया में भी अपना MBBS कर सकते हो। उन्हीं के थ्रू हमारा मीडियम बना था कि हाँ बाहर जाके करते हैं। एंड जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बीच में मीडियम था वो रूस एडुकेशन था, चाहे वो फीस के रिलेटेड हो या कोविड के टाइम इंडिया आना हो, तो रूस एडुकेशन ने ही पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। और कभी भी कोई भी डाउट हो या तो मेरे फ्रेंड्स के कंसल्टेंट्स अगर उन्हें हेल्प नहीं कर रहे थे तो मैंने निकिता मैम को ही कॉल किया कि मैम मेरे फ्रेंड को ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने टाला है, पर उन्होंने हमेशा ही हेल्प करी है। और उनके सीनियर्स भी, इंद्रजीत सर और बाकी सब भी बहुत हेल्पफुल रहे। फिलहाल अभी तो यही है कि एक हफ्ता अभी थोड़ा मज़े करते हैं, दोस्तों वोस्तों से मिलते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं कौन कहाँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नंबर्स एक्सचेंज करने हैं और अभी इंटर्नशिप करनी है कोई अच्छी जगह पे, बहुत सीखना है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, इंडियन पॉपुलेशन के साथ खासकर काम करना है। उसके बाद ये तो है कि हाँ डांट तो पड़ेगी इंटर्नशिप में, उसके लिए तो रेडी है ही हम। तो यही है, इंटर्नशिप करके फिर MD की तैयारी। प्लान ए होगा ही होगा। She was very clear. That's good. डर लगता है दोस्त आगे निकल गए तो करना ही है, जो भी है अभी करना है। That's good. ये होना चाहिए एक्चुअली लाइफ में ये। हाँ, she was pretty confident. मुझे लगता था if not this what will we do करके एक बहुत सा डर बैठा हुआ था। अब वो no plan B is required. No plan B. No. She was very clear. No plan B. Plan A होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा?